एक छोटे से मोहल्ले में एक खानदान रहता था। घर के सरबराह हाजी अब्दुल रऊफ एक सादा दिल मगर दीनदार इंसान थे। उनकी अहलिया बेगम जीनत नरम दिल, मेहरबान और साबिर खातून थीं। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा अहमद, बेटी मरियम और सबसे छोटा हमजा। ये घराना आम लोगों जैसा ही था, मगर उनकी ज़िंदगी में एक ख़ास बात थी। हाजी साहब हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे दीन की रोशनी में परवान चढ़ें और इस्लामी तरबियत उनकी रोज़मर्रा की आदतों में शामिल हो। एक दिन शाम के वक्त सब घर वाले दस्तरखान पर बैठे थे। खाने से पहले हाजी साहब ने दुआ पढ़ी और बच्चों को भी तलकीन की कि हर लुक़मा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना है। अहमद ने सवाल किया, अब्बू, हम स्कूल में भी खाना खाते हैं लेकिन अक्सर बच्चे दुआएं नहीं पढ़ते, क्या ये वाकई इतना ज़रूरी है? हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, छोटी छोटी आदतें इंसान के दिल को अल्लाह के करीब कर देती हैं। जब हम हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो अल्लाह बरकत देता है। यही सबसे आसान इस्लामी तरबियत है जो घर से शुरू होती है। मरियम भी बात में शरीक हो गई। वो बोली, अम्मी, जब हम छोटे थे तो आप हर रात सोने से पहले हमें दुआएं सिखाती थीं, वो बहुत अच्छा लगता था। बेगम जीनत ने कहा, बेटी, यही असल सरमाया है। बचपन में सीखा हुआ सबक हमेशा याद रहता है। जब तुम बड़ी होकर अपनी औलाद को यही दुआएं सिखाओगी तो ये नेकी का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। उसी दौरान छोटा हमजा शोर मचाने लगा कि वो कुरान पढ़ने के लिए बैठना नहीं चाहता। हाजी साहब ने उसे नरमी से अपने पास बिठाया और कहा, हमजा बेटा, कुरान पढ़ना बूझ नहीं है, ये रोशनी है। जैसे अंधेरे में चिराग जलता है और सब कुछ नजर आने लगता है, ऐसे ही कुरान हमारी जिंदगी के अंधेरे दूर करता है। आओ मैं तुम्हें एक आसान सूरत सुनाता हूँ और तुम मेरे बाद दोहरा दो। हमजा की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी खुशी दोहराना शुरू किया। वक्त गुजरता गया और ये घर छोटी छोटी इस्लामी आदतों से जगमगाने लगा। सुबह फजर के वक्त सब जागते, बाजमात नमाज पढ़ते, खाने पीने के आदाब अपनाते, सलाम को आम करते और हर रात सोने से पहले कुरान या जिक्र करते। मोहल्ले के लोग भी हैरान होते कि आखिर ये छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी आदतों वाले कैसे हैं। तब हाजी साहब कहते, इस्लामी तरबियत मुश्किल नहीं, अगर हम घर से शुरू करें तो यही आसान तरबियत आगे चलकर मुआशरे को सनूर देती है। वक्त गुजरता गया और हाजी अब्दुल रऊफ का घर एक छोटा सा मदरसा मालूम होने लगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर लम्हे में दीन की खुशबू फैलने लगी। सुबह फजर की अजान के साथ ही घर के दरवाजे पर दस्तक देने जैसी आवाज़ आती। दरअसल हाजी साहब आदत के मुताबिक सबके कमरों के पास आकर आहिस्ता से आवाज़ देते, उठ जाओ बच्चों, अल्लाह के मेहमान बनने का वक्त आ गया है। अहमद नींद से बोझल आंखें मिलता हुआ उठता, मरियम फ़ौरन वज़ू के लिए दौड़ती और छोटा हमजा कभी जिद करता मगर अब्बू के प्यार भरे अंदाज के सामने ज़्यादा देर तक ना